ओके, हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। ओके, तो आज हमें थोड़ा सा मतलब प्रीवियस सेशंस में हमें सीरीज कवर करी थी बोर्स मॉडल में। अब उसे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। उनको देखने के बाद देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं एग्जाम्स में आए हुए हैं वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन होती है, जहाँ जहाँ मेरे पॉइंटर जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हो। तो कंडीशन ऑफ हमारा जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो हमारा जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, पॉजिटिव जेड डी चार्ज हो गया। ओके, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब हमने बोला ये कंडीशन जो हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल की, वो क्या हो गई यहाँ पे, कूलम्स जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। ओके, तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। आई होप यू ऑलरेडी नो दिस। Okay, now you will have to equate the both the forces here. Coulomb's force equals to centripetal force. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर और में आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मैंने चार्ज लिया तो एक जेड ई है, तो जेड ई इंटू ई विच विल बी इक्वल टू द जेड ई स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल इक्वेट दिस फॉर्मूला ऑफ फोर्स विद द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, एल इक्वल्स टू एम वी आर। ओके, और जब हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग द क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो क्या होता है, एल इक्वल्स टू एन एच कट होता है, और एच कट क्या होता है, एच बाय 2 पाई होता है। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे मतलब एम वी आर एन इक्वल्स टू एन एच कट हो जाएगा। तो इसको बाय रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन यू कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर वी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस है। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है रेडियस का, ठीक है, वो क्या होगा इसके अंदर, वो हमारा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम जेड डी स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेशंस इतने आगे नहीं करनी, बट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है वो हमें देखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आपका ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ए नोट हो जाएगा, और वो क्या होता है आपका यहाँ पे बोर रेडियस होता है, बोर रेडियस किसके इक्वल होता है, 0.52 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। ओके, तो सिमिलरली आप वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड डी स्क्वायर अपॉन में एन एच का, और ये क्या होता है, अल्फा सी जेड डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आपका फाइन स्ट्रक्चर है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/137। तो हमने अभी भी क्या देखा है, एक तो देखा कूलम फोर्स इक्वल्स टू जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और एल इक्वल्स टू एम वी आर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और अप्लाई करा हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन एल इक्वल्स टू एन एच कट। ठीक है, फिर उससे हमने फिर बाद में क्या देखा, रेडियस का जो एक्सप्रेशन है, आपका जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, तो वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी एंड रेडियस लाइक दिस। ओके, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एस्टिमेशंस ऑफ द टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, E इक्वल्स टू के प्लस वी। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हम क्या बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम विच कंटेन बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका हमारा एक्सप्रेशन एज यू ऑलरेडी नो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम पी एन स्क्वायर है, और -1 बाय, और हमारे पोटेंशियल एनर्जी का -1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, वी एन का एक्सप्रेशन यू हैव ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी द एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस। ठीक है, वेलोसिटी का भी है, तो काइंडली सब्स्टिट्यूट द सेम इन दिस एक्सप्रेशन टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा ये आ जाए, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन जेड डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए,
ठीक है, ये एक्सप्रेशन पूरा पता होना चाहिए कि मतलब ये एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और बाद में जब हमारा जनरल एक्सप्रेशन निकलेगा, ये वाला जो आपका निकलेगा जब आप सॉल्व कर लोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू E1 ZD² अपॉन में स्क्वायर। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा एटम है, ठीक है, क्योंकि Z इक्वल्स टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, लेट मी स्क्रॉल डाउन, क्योंकि मैंने पहले ही राइट आउट कर दिया था ताकि हमारा टाइम बच सके और वीडियो थोड़ी शॉर्ट बन सके। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, हमारा जो इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिए हैं मैंने। उसके बाद रिड्यूस मास का फॉर्मूला, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द मासेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, वो आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि वो रिवॉल्व कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अराउंड द कॉमन जो उसका जो मास होगा, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो रेड्यूस मास का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से। तो बाय टेकिंग द न्यूक्लियर जो हमारा मोशन है इनटू अकाउंट, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेड्यूस मास को कंसीडर करते हुए चलना है यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन हमारा ये एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ई एन डैश इक्वल्स टू ई एन म्यू डिवाइडेड बाय, ये म्यू वाला क्या है यहाँ पे, रिड्यूस मास का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये क्या हो गया, -13.6 डिवाइडेड बाय n² म्यू डिवाइडेड बाय n। नाउ लेट्स मूव अहेड, ये हमारा एक्सप्रेशन ऑर्बिटल रेडियस, तो ऑर्बिटल रेडियस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल्स टू A0 m डिवाइडेड बाय, ये जो है ये भी देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट का, ठीक है, वेरी करता है ये भी, तो अभी मैं समझाती हूँ इसको थोड़ी देर बाद। तो ओरिजिन ऑफ अ लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, अगर हम बात करें, क्या होता है, the line spectrum arises when electron jump from one level to another level with a difference in the energy between the level appears as a, कैसे दिखता है वो, एक सिंगल फोटोन की फॉर्म, ठीक है, एक लेवल से आ रहा है, ठीक है, तो एक सिंगल फोटोन में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें पता है कि इफ अ क्वांटम नंबर, अगर मैं बोलूँ कि इनिशियल हायर एनर्जी स्टेट है उसकी Ni है, और जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, ऑफ फाइनल का मतलब लोअर एनर्जी का, तो व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द सेम, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का मतलब फोटोन एनर्जी, ठीक है, और म्यू c/λ, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते, तो EI माइनस ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, रेडिएट कर रहा है, हीलियम वेव्स आपके रेडिएट कर रहा है, हुज फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, E डिवाइडेड बाय √4πmr²। ऐसे ही सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जो है आपका इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन स्पीड डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल सर्कमफ्रेंस। तो वो एक्सप्रेशन का आपके पास you already know the expression for the speed of electron, you can simply put the expression of the velocity or a speed in the expression of the frequency of a revolution of electron में put कर दीजिए, then you will get the expression। तो ये हमारा क्या हुआ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट है, ठीक है, तो ये वाला एक एक्सप्रेशन है आपका, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है वहां से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हुए। अब क्या है, जो हमारा रेडबर्ग था वाला देख लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था, जो हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट वाला है, रेडबर्ग कांस्टेंट, तो जनरली हमें पता है कि द कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट जितने भी होते हैं कि फिक्स्ड वैल्यूज होती है।
तो रिडबर्ग कांस्टेंट भी हमारा जॉनस रिडबर्ग ने दिया था। तो उसने क्या करा, मतलब फॉर्मूलेस बहुत सारे आपको पता है कि वेवलेंथ फॉर द बार्मा सीरीज ये सब दिए हुए थे। तो जो हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, हमने मतलब इनिशियली जब स्टार्ट करा था वीडियो तो वहाँ पर भी हमने देखा था। अब इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हमारा ट्रांजिशन क्या होता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू एनर्जी लेवल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, जो हमारे से बाल बार सीरीज था उसमें हमने देखा था। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि जो एम ई है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी आपको पता है E is the charge of electron, epsilon naught is the permittivity of vacuum, and H is the Planck's constant, and C is the speed of light. You already know this things, ये आपको सब पता है। अब इसके अंदर अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ फार्मूला, हमारा जो वेवलेंथ फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से था जो हमने पढ़ा था, 1 by lambda m e अपॉन में डिवाइडेड बाय क्यूब c एंड z स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला लोअर and this one for high. We already we have already discussed the same in our previous session. Okay, तो यहाँ पे क्या, according to the formula of the hydrogen emission spectrum, the value of Rydberg constant is directly proportional to the atomic number. तो every element of the periodic table has a different atomic number होता है, आपको पता है। So the Rydberg constant value is different for every element then. तो for hydrogen atom वी ऑलरेडी नो, तो क्या था वहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट आपको पता है, सेंटीमीटर में बात करें तो वो क्या होता है 109,678%। ठीक है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर as you already know is the number of proton. So universal means the constant should have one value, but Rydberg constant is not universal. It values changes according to the atomic number. बट हमें पता है कि प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट्स आर द यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज दीज आर फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो आपको याद रखने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले से बेस्ड। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। ये कंसेप्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी, एंड दिस वन। Okay, thanks for watching the video. Okay, bye bye.